आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कभी तो लगता है कि उत्तर प्रदेश एक मठ बन गया है, जिसमें जो प्रशासन है, पुलिस है, वो कथित मठाधीशों के चरण चुंबन, प्रणाम और उन्हें खुश करने के लिए कुछ ऐसा करते रहते हैं जो कि हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो वायरल वीडियो है जिसमें उत्तर प्रदेश की बहराइच पुलिस एक कथावाचक, पुंडरीक नाम का कथावाचक है, पुंडरीक गोस्वामी, उसको गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए नजर आ रही है। गार्ड ऑफ ऑनर, बाकायदे रील बनाई गई, ड्रोन उड़ाकर रील बनाई गई। कथावाचक को गाड़ियों के काफिले में लाया जाता है। जब कथावाचक आता है तो उसे सलामी दी जाती है। और सलामी कौन दे रहा है? एसपी आरएन सिंह, एक आईपीएस अधिकारी जिसने शपथ ली है संविधान की, और जिस संविधान की शपथ ली है उसे ताक पर रख करके वो एक कथावाचक आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को सलामी देते हुए नजर आता है। ये वीडियो देखकर शर्म से जो सर है वो झुक जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसकी सलामी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के होनी चाहिए, उसका सर और उसकी सलामी हो रही है एक कथावाचक के लिए। और खुद एसपी नहीं, पूरा अमला लगा, जैसे मानो लगा कि प्रधानमंत्री आए हैं। उस तरह का सम्मान आचार्य पुंडरीक को दिया गया, स्वागत किया गया और पूरी परेड कराई गई। चौंकाने वाली बात यह है कि खुद एसपी उसकी अगुवाई कर रहे थे। वीडियो वायरल हो चुका है और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस और एसपी आरएन सिंह कथावाचक को पूरी पुलिस फोर्स के परेड के साथ सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया है। इतना ही नहीं, कथावाचक ने पोडियम पर खड़े होकर के पुलिस कर्मियों को संदेश भी दिया, ज्ञान भी दिया। कथावाचक का नाम पूरा पुंडरीक गोस्वामी है। कथावाचक के सम्मान का आयोजन इतना भव्य था कि इसकी रील वीडियो आदि तक बना दी गई। इस वीडियो पर तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर सफाई भी आई है, वो भी बताएंगे। लेकिन जो सवाल उठाया उसे सबसे पहले उठाया नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने। उन्होंने लिखा कि भारत कोई मठ नहीं बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं। ये स्पष्ट उल्लेख के बावजूद एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा परेड और सलामी दी जाती है। ये सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि संविधान पर खुला हमला है। सलामी और परेड राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रतीक होता है। ये सम्मान संविधान, राष्ट्र और शहीदों के नाम पर दिया जाता है, किसी कथावाचक, बाबा या धर्मगुरु का रुतबा बढ़ाने के लिए नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तथाकथित राम राज्य में अब ये हालात कर दिए गए हैं कि आस्था को संविधान से ऊपर, धर्म को कानून से ऊपर और कथावाचकों को संवैधानिक पदों पर बैठाया गया है। ये घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन अब संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं बल्कि धार्मिक सत्ता के आगे नतमस्तक है। ये खतरनाक परंपरा की ओर इशारा करता है जहां राज्य धीरे धीरे अपने संवैधानिक चरित्र को त्याग रहा है। सवाल उठते हैं कि पुंडरीक गोस्वामी कौन है? ये कौन सा संवैधानिक पद इनके पास है जो इनको कानून या प्रोटोकॉल के तहत गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? क्या उत्तर प्रदेश में धार्मिक पहचान ही नया संवैधानिक पद बन गया है, सरकारी प्रोटोकॉल है? ये सब सारी बातें उन्होंने लिखी और उसके बाद ये वीडियो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। सिर्फ चंद्रशेखर ने नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया।
लिखा कि जब पूरे पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस अपने काम में तो नाकाम है, उसका जो काम है वो तो कर नहीं रही, बल्कि अपनी सीमित क्षमताओं को और जगह व्यर्थ कर रही है। भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में पनप रहे बेतहाशा अपराध माफिया राज पर लगाम लगाने की बजाय सलाम सलाम का खेल खेला जा रहा है। इस घटना का संज्ञान लेने वाला कोई है या वो भी परेड में शामिल है? भाजपा जाए तो पुलिस सही काम में लग जाए। और अखिलेश यादव ने भी ये पोस्ट अपने हैंडल से की है। अब इस पर पुलिस का बयान आया, सफाई आई वायरल वीडियो पर, और पुलिस ने कहा है, उन्होंने एक्स पर ये अपना बयान जारी किया है और उस बयान में पुलिस कहती है कि अब तक 28 पुलिसकर्मी रिजाइन दे चुके हैं। ट्रेनिंग की कड़ी मेहनत से वो टेंशन में ना आए, इसलिए योग व मोटिवेशनल स्पीच प्रयोग का प्रोग्राम कराया जा रहा है। उसी क्रम में आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को बुलाया गया था। ये सफाई आई है। हास्यास्पद, हंसी आती है सुन करके। इससे अच्छी सफाई तो जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। ये वही वाली सफाई आपने सुनी होगी, ये पोयम बचपन में। बाकायदा बहराइच पुलिस ने लिखा है कि पुलिस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को कठिन मानसिक, शारीरिक और परिश्रम के कारण मानसिक अवसाद उत्पन्न होने से जनपद में विभिन्न कारणों से 28 पुलिसकर्मियों द्वारा सेवा से त्याग दिया गया। पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के परिश्रम से मानसिक अवसाद उत्पन्न ना हो, यानी डिप्रेशन में ना जाएं, और उनका मनोबल बढ़ा रहे, उसके लिए उन्हें नियमित योग, ध्यान, काउंसलिंग के प्रभावी तरीकों के माध्यम से पुलिस लाइंस बहराइच में प्रशिक्षुओं में चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग व कर्तव्य निष्ठा, चरित्र निर्माण, कर्तव्य निष्ठा इन्हें इनके ट्रेनर्स नहीं सिखा रहे हैं, कथावाचक सिखाएंगे, धर्मगुरु सिखाएंगे कर्तव्य निष्ठा। मतलब कभी कभी लग रहा है मैं पढ़ रहा हूं सफाई में, वाकई में ये सफाई पुलिस द्वारा दी गई है। मानसिक अवसाद की समस्या के निवारण हेतु समय समय पर योग एवं प्रेरणास्पद उद्बोधन कराया जाता है, जिसके क्रम में आचार्य पुंडरीक गोस्वामी जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया था। आचार्य जी द्वारा कर्तव्य बोध एवं विषम परिस्थितियों में चरित्रवान होकर राष्ट्र सेवा के कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहने के विषय में राष्ट्रपति यानी अब देशभक्ति भी इन आचार्य और कथावाचकों से सीखे। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रदत्त नैतिक उद्बोधन अवसाद निवारण करने वाला और प्रेरणास्पद रहा एवं प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों होती प्रेरणादायी भी सिद्ध हुआ। नैतिक उद्बोधन से पुलिस प्रशिक्षणार्थियों के मनोबल में गुणात्मक वृद्धि दृष्टिगत है। मतलब इतना अच्छा कर दिया है कि मतलब वो जो ट्रेनी है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। एक तो ये प्रदूषण जान लिए, ऊपर से ये सब खबरें आ जाती हैं तो आप लोगों के सामने हाजिर होना पड़ता है, हम लोगों को भी चुप बैठा नहीं जा सकता है। कभी कभी तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में इन कथावाचकों को सलामी दी जा रही है। एक नया संवैधानिक पद बना देना चाहिए कि जो भी कथावाचक, जो भी भगवा वस्त्रधारी, मठाधीश, बाबा बाबा दिखे तो उसे देखते ही उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, चाहे जहाँ खड़ी हो, कोई भी सिपाही हो, दरोगा हो, कोई भी हो, वो सल्यूट मारे देख के। तो एक संवैधानिक पद कथावाचक समाज के लिए एक संवैधानिक पद बना दिया जाए, जो भी भगवा वस्त्र में दिखे उसे सलामी ठोक दे। काहे के लिए ये सब दिखाना, कर्तव्य निष्ठा और संविधान, और काहे के लिए मजाक उड़ा रहे? मतलब दिस इज व्हाट इज न्यू इंडिया? कैन यू कॉल इट अ न्यू इंडिया? मतलब आप स्वीकार ही नहीं करते। हम पत्रकारिता कर रहे हैं इतने साल से, इस तरीके का हमने बर्ताव नहीं देखा। एक आईपीएस ऑफिसर सलामी दे रहा है एक कथावाचक को। आपको मोटिवेट करना है पुलिस वालों को तो उन्हें बास्केटबॉल खिलवाइए, क्रिकेट खिलवाइए, उन्हें कुछ मोटिवेशनल फिल्में दिखाइए,
अगर आप बुलाना चाहते हैं तो इन कथावाचक को प्राइवेट सेरेमनी में बुलाइए, सिविल ड्रेस में बैठ करके सुने इनके प्रवचन। लेकिन पुलिस की वर्दी में अगर आप इन कथावाचकों को सलामी दिलवा रहे हैं तो आप सलामी नहीं, एक संदेश दे रहे हैं कि देश या प्रदेश संविधान के रास्ते पर नहीं चल रहा है और आपको संविधान की फिक्र ही नहीं है। लेकिन तकलीफ इस बात की ज्यादा होती है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये जो एसपी साहब हैं, सिंह साहब, इनको ना कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, ना इन्हें लाइन के हेडक्वार्टर से अटैच किया जाएगा, कुछ नहीं होगा। शायद अगली बार खुश होकर के इनको एक नया बड़ा जिला भी दे दिया जाए, मेडल भी दे दिया जाए। ये सब कर रहे हैं। तो अगर आप पुलिस में काम करते हैं तो आप सब लोग समझ लीजिए, ये वीडियो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए, शेयर कर लीजिए। अब जहां भी कोई कथावाचक दिखे उत्तर प्रदेश पुलिस उसे सल्यूट मारे, लॉ एंड ऑर्डर का काम छोड़ दें। फिलहाल हमें लगा कि इस खबर के बारे में आपको बताना चाहिए। देखिए, इस वीडियो के साथ हम आपको फिर से एक बार छोड़े जाते हैं कि कैसे संविधान का मजाक उड़ाया गया और सफाई में कह दिया गया कि रिज़ाइन कर रहे थे पुलिस वाले, इसलिए उनको मोटिवेट करने के लिए, उन्हें राष्ट्र प्रेम सिखाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था।